इस फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि फिल्म में काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। ये फिल्म एक थ्रिलर मूवी है जिसमें एक आदमी को जेल हो जाती है और इसीलिए उसकी बेटी अपने ही पिता से नफरत करने लगती है। आखिर उस आदमी को जेल क्यों हुई और बाहर आने के बाद आखिर लोग मर क्यों रहे हैं, यही देखेंगे आज की कहानी में, जो है हाल ही में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी सायरन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर फादर्स डे का फंक्शन चल रहा था। इस बीच मलर नाम की लड़की अपने पिता के ऊपर बहुत ही अच्छी स्पीच देती है। ये स्पीच सभी को बहुत पसंद आती है और कुछ समय के बाद मलर अपने क्लास टीचर से मिलती है और उसके टीचर कहते हैं कि तुमने अपने पिता पर बहुत ही अच्छी स्पीच दी, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं। अब हमें मलर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मलर छोटी बच्ची थी तो वो अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने जाया करती थी, लेकिन वो बच्चे उसे अपने साथ खेलने से मना कर देते हैं क्योंकि उसके पिता जेल में हैं। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और मलर अपने टीचर से कहती है कि मेरे पापा फॉरेन में काम करते हैं। इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें एक जेल दिखाया जाता है और वहाँ एक कैदी किताब पढ़ रहा था। इसका नाम है थिलंगा और यही है मलर के पिता। कुछ समय के बाद जेलर थिलंगा को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें इतने सारे लेटर्स भेजती है लेकिन तुम एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं करते। तब थिलंगा जेलर से कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, वो इस बात से परेशान है और मैं उनके लेटर्स का जवाब देकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और थिलंगा वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वो यहाँ के कैदियों को पढ़ाता है और उन्हें ये भी बताता है कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। सभी कैदी और पुलिस वाले थिलंगा की बहुत इज्जत भी करते थे। अब सीन नंदिनी नाम की एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर शिफ्ट होता है। नंदिनी के ऊपर एक मर्डर का इल्जाम लगा है। दरअसल नंदिनी की कस्टडी में एक अपराधी की मौत हो जाती है जिस वजह से नंदिनी को अभी रस्टिकेट कर दिया गया था और उस पर जांच चल रही थी। इस बीच नंदिनी को लड़के वाले देखने आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि नंदिनी के ऊपर मर्डर के इल्जाम लगे हैं तो वो ये रिश्ता करने से मना कर देते हैं और चले जाते हैं। कुछ समय के बाद उस अपराधी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। तब पता चलता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी और इस तरह नंदिनी पर लगे सारे इल्जाम हट जाते हैं और वो फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। इधर जेल में थिलंगा के अच्छे बर्ताव के कारण उसे कुछ समय के लिए पैरोल पे भेज दिया जाता है। वो जेल से बाहर आ गया था और अब वो अपनी फैमिली से मिल सकता है। थिलंगा के फैमिली वाले उसकी आने की खुशी में उसके पसंद का खाना तैयार करते हैं, लेकिन जब मलर को पता चलता है कि उसके पिता सच में एक क्रिमिनल थे और वो वापस आ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने ही घर से जाने लगती है। सारे घर वाले उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकती और अपने मामा के घर रहने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद थिलंगा घर आता है जिसे देखकर सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। थिलंगा के दोनों भाई थिलंगा को अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलवाते हैं क्योंकि थिलंगा काफी पहले जेल गया था और उस वक्त तो उसके दोनों भाइयों की शादी भी नहीं हुई थी। अब इसके बाद जब मलर के बारे में वो पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि उसे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया, जिस वजह से वो गुस्सा होकर अपने मामा के घर चली गई। थिलंगा अपने भाइयों को एक जमीन के बारे में बताता है जो उसने जेल जाने से पहले खरीदी थी। वो अपने भाइयों से उस जमीन को बेचने के लिए कहता है। कुछ टाइम के बाद थिलंगा जब नहाने जा रहा था तो उसके दोनों भाइयों की पत्नियां उसके बारे में बहुत गिरी हुई बातें करने लगती हैं और वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए थिलंगा के नाम से डराती भी हैं। वो अपने बच्चों से कहती हैं कि अगर खाना नहीं खाया तो थिलंगा तुझे अपने साथ ले जाएगा। थिलंगा उनकी बातें सुन लेता है लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि उसे बुरा नहीं लगा। अगले दिन थिलंगा मनिका थंगम नाम के एमएलए से मिलता है। वो आने वाले चुनाव में अपने बेटे को नॉमिनी बनाता है, लेकिन इस बात से अनबज़गन नाम का आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। अनबज़गन एमएलए के हर अच्छे बुरे काम में साथ दिया करता था और उसे लग रहा था कि मनिका थंगम उसे नॉमिनी बनाएगा, लेकिन उसने अपने बेटे को नॉमिनी बना दिया जो अनबज़गन को अच्छा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ वेलन कनी नाम के एक कांस्टेबल को देखते हैं जो थिलंगा को रोज घर से पुलिस स्टेशन ले जाने आता था हाजिरी लगाने, लेकिन एक दिन थिलंगा को पुलिस स्टेशन जाने में लेट हो जाती है जिस वजह से नंदिनी दोनों पर बहुत गुस्सा करती है और वार्निंग देती है आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। थिलंगा जब से जेल से बाहर आया है उसने अपनी बेटी को नहीं देखा और साथ में उसकी बेटी उससे नफरत भी करती है, जिस वजह से वो अपनी बेटी को स्कूल के बाहर जाकर चुपके से देखने लगता है। लेकिन एक दिन थिलंगा देखता है कि कुछ बदमाश लड़के मलार को छेड़ रहे थे। ये देखकर थिलंगा को बर्दाश्त नहीं होता और वो उन लड़कों को अच्छे से बहुत पीटता है। अब अगले दिन थिलंगा पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए जाता है तो वो लड़के भी वहीं पर थे।
तभी वो लड़के थिलंगा को देखते ही इंस्पेक्टर से कहते हैं कि इसी आदमी ने हमें बहुत बुरी तरह से मारा, इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर थिलंगा की बात सुनता है और थिलंगा बताता है कि ये लड़के मेरी बेटी को छेड़ रहे थे, जिस वजह से मैंने इनको मारा। थिलंगा की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर उन लड़कों को ही लॉकअप में बंद कर देते हैं और थिलंगा से कहते हैं कि मैं इन पर केस दर्ज नहीं कर सकता क्योंकि ये सभी टीनेजर हैं और मैंने अगर ऐसा किया तो इन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। थिलंगा भी इस बात को समझता है और वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही करते करते वेलनकन्नी और थिलंगा के बीच गहरी दोस्ती होने लगी थी और एक रात वेलनकन्नी और थिलंगा साथ में होते हैं और तब वेलनकन्नी एक बार से शराब लेता है। थोड़ी देर के बाद उसी बार में मनिका थंगम और अनबज़गन आते हैं और मनिका थंगम वहां पर किसी काम से आया था, लेकिन अनबज़गन कार से बाहर नहीं निकलता और वो काम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। आगे जाकर अनबज़गन अपने किसी आदमी को कॉल करता है और उसे बता देता है कि मनिका थंगम बार में अकेला है, जाकर उसे खत्म कर दो। वहां पर वेलनकन्नी इतना ज्यादा शराब पी लेता है कि वो कार चलाने की हालत में नहीं रहता, इसलिए अब थिलंगा को कार चलाना पड़ता है और यहाँ हमें थिलंगा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो एम्बुलेंस चला रहा था, यानी कि थिलंगा पहले एक एम्बुलेंस ड्राइवर हुआ करता था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। नंदिनी उस बार में पहुंच जाती है जहाँ पर मनिका थंगम का मर्डर हुआ और वो उसके लाश को देखकर मुस्कुराती है। दरअसल कुछ समय पहले नंदिनी की मनिका थंगम के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद नंदिनी मनिका थंगम के एक आदमी को अरेस्ट कर लेती है और उसी की नंदिनी के कस्टडी में मौत हो जाती है। फिर मनिका थंगम नंदिनी पर मर्डर का इल्जाम लगाता है और इसी वजह से नंदिनी मनिका थंगम की लाश को देखकर मुस्कुरा रही थी। अब नंदिनी केस की जांच शुरू करते हुए मनिका थंगम के शराब के अड्डे पर पहुंच जाती है और वहां पर वो लोगों से पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि कल रात यहाँ की लाइट चली गई थी। दरअसल किसी ने मेन स्विच के साथ छेड़छाड़ की थी। तब नंदिनी अपने साथी को मेन स्विच पर किसी के फिंगरप्रिंट की जांच करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ अनबज़गन मनिका थंगम की मौत को लेकर धरने पर बैठ जाता है। इस धरने को रोकने के लिए डीएसपी आता है और अनबज़गन डीएसपी की बात मान लेता है। रात को अनबज़गन और डीएसपी एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। तब अनबज़गन के पास वेलनकन्नी का कॉल आता है। वेलनकन्नी अनबज़गन को बताता है कि पावर स्विच पर फिंगरप्रिंट की जांच हुई है और कल तक पता चल जाएगा कि कातिल कौन है। अनबज़गन डर जाता है और कोने में जाकर वेलनकन्नी से बात करता है। वो वेलनकन्नी को कहता है कि तुम मुझे पल पल की खबर देते रहना, बदले में जो चाहिए वो दूंगा। तब वेलनकन्नी अनबज़गन से कहता है कि मेरे एक दोस्त की जमीन बेचने में मदद कीजिए, इतना ही काफी है। अनबज़गन उसे कल अपने घर मिलने के लिए बुला लेता है। इसके बाद अनबज़गन मणिकंदन नाम के आदमी के पास जाता है और उस पर चिल्लाता है क्योंकि अनबज़गन के कहने पर मनिका कंदन ने ही मनिका थंगम का मर्डर किया और अब उसके फिंगरप्रिंट पुलिस के हाथ लग गए हैं। इसलिए अनबज़गन उसे कहता है कि तुम पुलिस को सरेंडर कर दो, बदले में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। कुछ समय के बाद मामला ठंडा होगा तो मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा और वो अनबज़गन की बात मान लेता है। अगले दिन नंदिनी मनिका थंगम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। तब डॉक्टर नंदिनी को बताते हैं कि मनिका थंगम की मौत होने से पहले उसके नाक और कान से खून निकला था और ऐसे केस कुछ पहले भी आ चुके हैं और उन सब मर्डर के पीछे डेविड नाम के आदमी का हाथ था। नंदिनी डेविड की तलाश करती है तो पता चलता है कि उसकी मौत तो बहुत समय पहले ही हो चुकी है। इधर थिलंगा और वेलनकन्नी अनबज़गन के घर जमीन की बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। थिलंगा वेलनकन्नी से कहता है कि वो जमीन के कागज गाड़ी में ही भूल गया, इसलिए वेलनकन्नी गाड़ी के कागज लाने के लिए चला जाता है। तब थिलंगा अनबज़गन के पास जाता है और थिलंगा को देखते ही अनबज़गन को कुछ याद आने लगता है और वो थिलंगा से कहता है कि तुम तो वही एम्बुलेंस वाले ड्राइवर हो ना। तभी थिलंगा थैली निकालता है और अनबज़गन के मुंह पर पहना देता है और अनबज़गन का दम घुटने लगता है और इसके बाद वो थैली निकाल लेता है और देखते हैं कि अनबज़गन को अस्थमा था, जिस वजह से वो इनहेलर लेता है, लेकिन ऐसा करते ही अनबज़गन को सांस लेने में और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है क्योंकि थिलंगा ने पहले ही थैली में कुछ ऐसा केमिकल मिला दिया था जिस वजह से अस्थमा के मरीज की जान जा सकती है और इस तरह से अनबज़गन की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद नंदिनी अनबज़गन के घर एमएलए की मौत के बारे में बात करने के लिए आती है तो उसे वहां पर अनबज़गन की लाश मिलती है। अनबज़गन की मौत से डीएसपी बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त थे। डीएसपी नंदिनी को इस केस को सॉल्व करने के लिए 48 घंटे का समय देते हैं। एक रात नंदिनी केस पर रिसर्च कर रही थी, तभी उसे याद आता है कि बार वाले लड़के ने नंदिनी को बताया था
कि जब मनिका थंगम की मौत हुई थी वहां पर एक पुलिस वाला था और उसका दोस्त शराब लेने के लिए आया था। अगले दिन नंदिनी बार वाले लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और वहां पर सभी पुलिस ऑफिसर्स को पहचानने के लिए कहती है, लेकिन आज वेलनकनी छुट्टी पर था जिस वजह से बार वाला लड़का उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पाता। अब नंदिनी अनबज़गन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर नंदिनी को बताते हैं कि अनबज़गन की मौत किसी जहरीले गैस के वजह से हुई और वो गैस इस थैली में थी। लेकिन तभी वहां पर एक रोती हुई औरत आती है और उसे कहती है कि मेरा बेटा विकी कल रात घर नहीं आया। विकी वही लड़का है जिसने मलार को छेड़ा था। तभी ऑफिसर नंदिनी को बताते हैं कि विकी ने थिलंगा की बेटी को छेड़ा था, जिस वजह से थिलंगा ने विकी को सबक सिखाया। ये सुनकर नंदिनी का शक थिलंगा पर चला जाता है और वो बार वाले लड़के को बुलाकर वेलनकनी की फोटो दिखाती है और लड़का वेलनकनी को पहचान जाता है। अब नंदिनी का शक यकीन में बदलने लगता है क्योंकि जब से थिलंगा जेल से बाहर आया है तब से ये मर्डर होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ थिलंगा अपनी जमीन बेच रहा होता है और ये जमीन खरीदने वाला कोई और नहीं मणिकंदन है और वो अनबज़गन के दिए हुए 50 लाख से ये जमीन खरीद रहा था। लेकिन तभी वहां पर नंदिनी आ जाती है और थिलंगा की कॉलर पकड़कर उसे अपने साथ जेल ले जाती है। थिलंगा को इस तरह से ले जाता हुआ देखकर मलार देख लेती है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सोचने लगती है कि उसके पापा नहीं सुधरेंगे। नंदिनी थिलंगा को थाने पे ले जाती है और उसके फिंगरप्रिंट लेकर जज के पास ले जाती है। नंदिनी जज से कहती है कि यही मनिका थंगम और अनबज़गन की मौत का जिम्मेदार है, लेकिन जज उल्टा नंदिनी पर ही भड़क पड़ते हैं और उसे कहते हैं कि बगैर कोई ठोस सबूत के तुम ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। इधर मलार के स्कूल में उसके सभी दोस्त उसे फॉरेन जेल के नाम से चिढ़ाने लगते हैं। सभी को पता लग जाता है कि उसके पिता फॉरेन में नहीं बल्कि जेल में थे। इधर नंदिनी विकी के केस में उलझी हुई थी और उस केस में उसे कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। तभी वहां पर मलार आती है और नंदिनी से कहती है कि उस रात मेरे पापा एक पुलिस वाले अंकल के साथ आए थे, लेकिन नंदिनी इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं देती और कहती है तुम घर जाओ। तभी नंदिनी के पास ऑफिसर का कॉल आता है और पुलिस एक ऑटो वाले से विकी के बारे में पूछती है तो ऑटो वाला बताता है कि एक रात थिलंगा और विकी एक साथ थे। जरूर थिलंगा ने उसे मारकर वहीं दफना दिया होगा। इसके बाद नंदिनी थिलंगा की जमीन पर पहुंचती है और वहां पर खुदाई करती है। खुदाई करने पर नंदिनी को विकी की लाश थिलंगा के ही जमीन में गड़ी हुई मिलती है। इधर थिलंगा जब पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए आता है तो नंदिनी उसे बताती है कि तुम्हारे जमीन से विकी की लाश मिली। नंदिनी के पास फॉरेंसिक डॉक्टर का कॉल आता है और वो नंदिनी को बताते हैं क्राइम सीन पर जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो थिलंगा के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते हैं। ये सुनकर तो नंदिनी का भी होश उड़ गया था कि ये कैसे हो सकता है और वो थिलंगा पर भड़क जाती है और कहने लगती है कि तुम बहुत चालाक हो, मर्डर करते हो और पकड़े भी नहीं जाते। थिलंगा नंदिनी से कहता है कि मैंने भी सुना है कि आपकी कस्टडी में एक आदमी की मौत हो गई थी। नंदिनी गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुमने अपनी आंखों से मर्डर होते हुए देखा? थिलंगा कहता है यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्या आपने मुझे मर्डर करते हुए देखा जो आप मुझे यहाँ सजा दे रही हैं। इसके बाद थिलंगा विकी की डेड बॉडी की फोटो देखता है तो नंदिनी को बताता है कि विकी मरने से पहले जरूर किसी से लड़ रहा था क्योंकि उसके शरीर के ऊपर खरोचों के निशान हैं। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और नंदिनी को याद आता है कि विकी को मणिकंदन ने छुड़वाया था। मणिकंदन को गिरफ्तार वो कर लेती है और उसे बुरी तरीके से मारती पीटती है। मणिकंदन सारी बातें उगल देता है और बताता है कि अनबज़गन ने उसे मनिका थंगम को मारने के लिए 50 लाख रुपए दिए, लेकिन मैंने मनिका थंगम को मारने के लिए विकी की मदद ली। जब फिंगरप्रिंट पुलिस के हाथ लगे थे तो उसने विकी को 5 लाख देकर पुलिस को सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन विकी 25 लाख लेने की जिद करने लगा और इस बात पर उन दोनों का झगड़ा हो गया और जहाँ पर वो झगड़ रहे थे वो थिलंगा की जमीन थी, इसीलिए मणिकंदन ने उसे मार कर वहीं गाड़ दिया। अब नंदिनी ये सारी रिपोर्ट डीएसपी को देती है और डीएसपी नंदिनी को वहीं केस क्लोज करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो केस की जांच करते हुए थिलंगा के साथ ही कैदियों से मिलती है और वो कैदी नंदिनी को थिलंगा का पास्ट बताते हैं। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और थिलंगा एक एम्बुलेंस ड्राइवर हुआ करता था। एक रात वो एक पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और पेशेंट की हालत बहुत खराब थी, जिस वजह से वो नर्स को बुलाता है, लेकिन नर्स तो सुन ही नहीं सकती थी, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे बुलाने लगता है। फिर नर्स पेशेंट का इलाज करती है और नर्स का नाम था जेनिफर। जेनिफर और थिलंगा एक दूसरे से मिलने लगते हैं और उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। फिर ये लोग एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं और शादी के बाद इन दोनों की बेटी होती है जिसका नाम था मलार। थिलंगा का एक
एक दोस्त था जिसका नाम था कठिर। कठिर एक पुलिस वाले की बेटी से प्यार करता था, लेकिन जब इस बात का पता मनिका थंगम को लगा तो वो अनबज़गन और उसके आदमियों को कठिर का कत्ल करने के लिए भेज देता है। तब कठिर मदद के लिए थिलंगा को फोन करता है। थिलंगा अनबज़गन के आदमियों को बहुत पीटता है और कठिर की जान बचा लेता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है और पता चलता है कि वो पुलिस वाले की बेटी कोई और नहीं बल्कि डीएसपी की बेटी है। डीएसपी पहले ऑफिसर था और तभी से वो मनिका थंगम का बहुत अच्छा दोस्त था। अब डीएसपी थिलंगा को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बुलाता है, लेकिन थिलंगा कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर देता है। डीएसपी को गुस्सा आ जाता है और वो जेनिफर को किडनैप करता है और उसे बुरी तरह मारता है और उसे अधमरी हालत में छोड़कर थिलंगा को कॉल करता है और कह देता है कि तुम तो एम्बुलेंस ड्राइवर हो, देखते हैं कि तुम अपनी बीवी की जान बचाने के लिए क्या कर सकते हो। थिलंगा जेनिफर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ देती है। अगले दिन पुलिस थिलंगा के घर पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। मनिका थंगम, अनबज़गन और डीएसपी ने मिलकर थिलंगा पर ही इल्जाम लगाया और थिलंगा की बीवी जेनिफर और उसके दोस्त कठिर का अफेयर चल रहा था ऐसा कोर्ट में वो लोग प्रूफ कर देते हैं, जिसके चलते थिलंगा ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। जिसके बाद जज थिलंगा को 14 साल के कैद की सजा सुनाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और अब नंदिनी समझ गई थी कि ये सारे मर्डर थिलंगा ही कर रहा है। इधर हमें दिखाया जाता है कि थिलंगा ने मनिका थंगम को रस्सियों से बांधकर और उसे एक लोहे के जमीन पर जोर जोर से रगड़ने लगा, जिस वजह से मनिका थंगम के नाक और कान से खून बहने लगा और उसके बाद वहां पर विकी और मणिकंदन जाकर मनिका थंगम को मार देते हैं। नंदिनी को पता लग जाता है कि अनबज़गन और मनिका थंगम के बाद थिलंगा का अगला टारगेट डीएसपी है। वो डीएसपी के पास पहुंचती है उसे आगाह करने के लिए, लेकिन डीएसपी नंदिनी से कह देता है कि मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, कुछ होगा तो मैं देख लूंगा। इसके थोड़ी देर के बाद डीएसपी वहां से गायब हो जाते हैं। थिलंगा डीएसपी को बुरी तरह घायल कर देता है और नंदिनी डीएसपी की जान बचाने के लिए उसे एम्बुलेंस में डाल देती है, लेकिन एम्बुलेंस में पहले से ही थिलंगा बैठा हुआ था और वो डीएसपी को सुनसान जगह ले जाकर उसे खत्म कर देता है। अब नंदिनी भागते हुए थिलंगा के घर जाती है, लेकिन वहां पर थिलंगा पहले से ही मौजूद था और वो पूजा करने का नाटक करता है। अगले दिन थिलंगा का पैरोल का समय पूरा हो जाता है और उसे वापस जेल भेजने के लिए नंदिनी खुद उसे लेने के लिए आती है। रास्ते में नंदिनी थिलंगा से कहती है कि तुमने अपना बदला तो पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी बेटी तुम्हें गलत समझती है। थिलंगा इमोशनल हो जाता है और नंदिनी से कहता है कि जब मेरी बेटी को मेरी असलियत का पता लगेगा तो वो मुझे जरूर माफ करेगी। अब कुछ महीनों के बाद मलर थिलंगा से मिलने के लिए जेल में आती है और अपने पिता से वो माफी मांगती है, क्योंकि नंदिनी ने मलर को सारा सच बता दिया था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।